बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि करीम। दोस्तों, आज की किस्त में हम बात करने जा रहे हैं पैराडाइम शिफ्ट के हवाले से। और पैराडाइम शिफ्ट का मतलब ये होता है कि आप अगर किसी सूरत हाल में हैं तो उस सूरत हाल को आप किस नज़र से देखते हैं, या मुख्तलिफ़ जो सरकमस्टांसेस होते हैं या हालात और वाक़यात हैं, उसे हर इंसान अपने एक नुक्ता नज़र से और मुतमईन नज़र से देखता है। वो जो देखने का अंदाज़ है उसे अंग्रेज़ी में हम कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट, और इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो विंस्टन चर्चिल का एक वाक़या मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। ये साहब बरतानिया के साबिक़ वज़ीर आज़म थे और दूसरी जंग अज़ीम में ये बरतानिया के पीएम थे और काफ़ी मशहूर शख्सियत हैं इंग्लैंड में। ये जब आर्मी में थे तो ये जब 20-22 साल के थे तो एक जज़ीरे पे इन्हें भेजा गया। बहुत से दूसरे हज़ारों फ़ौजी और भी थे इनके साथ इंग्लैंड के, और वहाँ पे इनकी कुछ ट्रेनिंग हो रही थी। अब इनके पास जो टाइम था, क्योंकि ज़ाहिर है उस ज़माने में इंटरनेट तो था नहीं, ना कोई टीवी था, ना केबल था, दूसरे कुछ मामलात इस तरह के नहीं थे, तो टाइम इनके पास बच जाता था शाम में 5 बजे के बाद। तो इनके जो दोस्त थे, बाकी जो जितने भी दूसरे फ़ौजी थे, वो कुछ अपने उनके अलग मशागिल थे, वो कुछ और जगहों पे टाइम लगाते थे। चर्चिल ने वो जो इनका 2 साल का टाइम फ्रेम था, उसमें हज़ारों की तादाद में किताबें ख़त्म की, मतलब किताबें पढ़ी। और उन किताबों के पढ़ने से ये हुआ कि उनका जो सोचने का अंदाज़ था वो बहुत हद तक तब्दील हुआ, मुख्तलिफ़ इंसानी हालात और वाक़यात के हवाले से। और आगे चल के जब दूसरी जंग अज़ीम ख़त्म हुई तो उनसे जब सवाल किया गया तो उनसे उनकी कामयाबी के या ज़िंदगी के हालात के बारे में पूछा गया, तो इस एक वाक़ये पे उन्होंने बहुत ज़ोर दिया, ये एम्फसाइज़ किया कि जी वहाँ जज़ीरे पे मैं था अपने दोस्तों के साथ, तो सबके पास उतना ही टाइम था, ये सबके पास 24 घंटे थे। मेरे पास जो टाइम बचता था वो मैं किताबों पे लगा देता था। ये चर्चिल का पैराडाइम शिफ्ट था, यानी जो टाइम उनके पास बचा वो उन्होंने किसी एक जगह लगाया, यानी कि किताबों पे लगाया, उनके दोस्तों ने किसी दूसरी चीज़ पे लगाया। तो हर इंसान के पास ये सर्कमस्टांसेस होते हैं और जिसे हम पैराडाइम शिफ्ट के हवाले से याद करते हैं। एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ। 94 या 95 की बात है। हमारे एक टीचर थे, उन्होंने किस्सा सुनाया था कि एक साहब थे, वो यहाँ पाक सुजुकी में जॉब कर रहे थे, जो बिन कासिम के पास जिसका ऑफिस है पाक सुजुकी। तो जो ट्रैवल था कराची से, वो आने जाने में उन्हें 2 घंटे आने के 2 घंटे जाने के लगते थे। उस टाइम फ्रेम में वो किताबें अपने साथ ले आते थे और पढ़ते थे। उसी जो ट्रैवल टाइम था उसमें उन्होंने पढ़ के सीए का एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कर लिया था। अब आप सोचेंगे सीए का जो एग्ज़ाम है इतना मुश्किल है, लेकिन बात फिर वही है पैराडाइम शिफ्ट के जो सर्कमस्टांसेस हैं, वो हर शख्स उस बस में कुछ अपने टाइम का अलग अंदाज से स्पेंड कर रहा होगा। उन्होंने पैराडाइम शिफ्ट किया, अपने हिसाब से टाइम को स्पेंड किया। एक और मिसाल मैं देता हूँ आपको। आज से तकरीबन 10-12 साल पहले का वाक़या। मैं सीनियर स्टाफ था, खैर एक जगह मैं नौकरी करता था, तो वहाँ पे कुछ जूनियर स्टाफ भी था। तो जूनियर स्टाफ में कुछ 1-2 लड़के थे मेरे ख्याल में, वो रोज़ाना यूट्यूब से 5-10 मिनट लगा के एक्सेल का एक फ़ार्मूला सीखते थे, यानी ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है इसका एक फ़ार्मूला रोज़ाना सीखते थे। और ये लंच ब्रेक में वो करते थे।
लंच ब्रेक में सबके पास उतना टाइम था, जो बाकी लड़के थे वो कोई यूट्यूब पे म्यूज़िक सुन रहा है, कोई कुछ दूसरे काम कर रहा है। बात फिर वही है कि ये तीनों मिसालें जो मैंने आपको दी उसमें हर शख्स के पास टाइम उतना ही है, यानी टाइम इक्वलाइज है। लेकिन बात होती है पैराडाइम शिफ्ट की कि आप जो अपने सरकमस्टांसेस हैं, अपने हालात हैं, वाक़यात हैं, या जो उस वक्त के आपके हालात हैं, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं और बाकी लोग किस तरह देख रहे हैं, और क्या उसमें आप फ़ैसला करते हैं और किस तरीके से अपने रिसोर्सेज को अपने काम में लाते हैं। तो ये एक बुनियादी तौर पर पैराडाइम शिफ्ट का एक कॉन्सेप्ट है। बहरहाल ये इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है कि इस पे तो अगर कोई चाहे तो 100 किताबें भी लिख सकता है, और इस पे हम कोशिश करेंगे बात करते रहें। आज वैसे किताबों का आलमी दिन भी है, इत्तफाक से मुझे आज सुबह ही पता चला है। और पाकिस्तान में खैर उस पर बात की नहीं जाती, ना कोई बात करना पसंद करता है। और पब्लिक लाइब्रेरीज़ की जो हालत है इस वक्त पाकिस्तान में, वो आपके हमारे सबके सामने। तो कराची जैसे बड़े शहर में जितनी भी पब्लिक लाइब्रेरीज़ थी वो सब इस वक्त तबाह बर्बाद हो चुकी हैं तकरीबन, और बाकी मुल्क का भी हाल ऐसे ही है। तो दोस्तों, कोशिश करें कि लाइफ में जो ज़िंदगी में अपना जो पैराडाइम शिफ्ट है उससे बेहतर बनाने की कोशिश करें, और जो रिसोर्सेज, जिस तरह के भी रिसोर्सेज आपके पास हैं, कोशिश करें उन्हें कैपिटलाइज़ करें ताकि आपकी ज़िंदगी जो है वो एक मुस्बत रास्ते की तरफ गामज़न हो सके। आने वाली वीडियोस के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे इस एपिसोड को अपने तमाम हल्का अहबाब में तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करें ताकि वो भी उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।